को टेक्निक से करना है। और टेक्निक है जुड़े हुए लोगों को आपको खीर खिलाना है, सूरदास वाली कहानी बता के, और जुड़े हुए लोगों को खरगोश दिखाना। इसमें से दो ही काम है। जितने लोग नहीं जानते हैं सूरदास जी हैं, उनको खीर खिला देना डायरेक्ट ले आके बड़े इवेंट में बैठा के। और जो बिजनेस में जुड़ गए हैं लेकिन खरगोश नहीं देखते हैं लोग, तो उन्हें खरगोश दिखा देना है। खरगोश कहां से दिखेगा? सिस्टम की एक्टिविटी से उन्हें खरगोश दिखेगा। और जो मीटिंग इवेंट आप लोग करते हैं वो एक तरीके से खीर का भंडारा होता है। ये दो काम जिसके टीम में स्मार्ट तरीके से बार बार होगा वो बहुत जल्दी टीम बना लेगा। ये है स्मार्ट तरीका काम करने का। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों तरीका आपको पसंद आए होंगे और इससे आपका बड़ा सा ग्रुप साइज बन जाएगा। और जो मैंने आपको किताब रिकमेंड किया है संपर्क पूंजी, तो उस संपर्क पूंजी किताब को आप सभी को पढ़ना है। इससे क्योंकि इस सदी में सबसे अमीर वही है जिसके पास संपर्क पूंजी है। और संपर्क पूंजी को बोलते हैं हमारे बिजनेस में लोग अथवा लिस्ट बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी पूंजी बन जाएगी। अब कोई प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी होगा वो सेल हो जाएगा। प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी होगा वो सेल हो जाएगा। वो सस्ता है या महंगा उससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं कि वहां हमारा प्रोडक्ट सस्ता है और प्रोडक्ट ऐसा है। सस्ता महंगे से कुछ नहीं होता है। तो बढ़िया चाय कौन बनाता है? देसी ढाबा वाले, ठेला वाले, ठेले पे जो चाय बेचते हैं उससे बढ़िया चाय नहीं कोई बनाता है। ढाबा वाले चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, मगर ये बढ़िया बनाते हैं, बेच नहीं पाते। बिजनेसमैन हम लोग किसी चीज को कैसे बेच देना है इस पे हमारा दिमाग होना चाहिए। बुक माई शो ये नहीं करता कि हीरोइन कौन होनी चाहिए और हीरो कौन होना चाहिए। वो बोलता है हीरो हीरोइन से लेना देना, तुम मूवी या टिकट मैं बेच देता हूं। उसका ध्यान टिकट बेचने पर है, उसका ध्यान इसमें नहीं कि तुम ऋतिक रोशन को ले लिया कि अक्षय कुमार को ले लिया, इससे क्या लेना देना है। तुम कोई भी मूवी ले मैं बेच दूंगा, कोई भी मूवी। तो बिजनेसमैन सिर्फ बेचने पर रखता है। आज के युग है सबको सब कुछ बेचो। तो आप लोग इस तरीके से अपना नेटवर्क बढ़ाइए। पहले इस बिजनेस में कौन पैसा कमाएगा? जिसके पास बड़ी टीम होगी। बड़ी टीम बनती कैसे है ये तरीका मैंने आपको बता दिया। यही पूरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस बिजनेस में कैसे टीम बनाना है, भर्ती कैसे करना, समझ में आ गया आप सभी को? yes. अब ये वाली पार्टी थोड़ा लेट जुड़ी है तो ये वाली वो ट्रेनिंग निकल गया इनका। तो इस बिजनेस में तीन पार्ट होता है इस बिजनेस में। पहला पार्ट होता है नेटवर्किंग में बनाना, और नेटवर्किंग में नेटवर्क बनाना, और नेटवर्किंग और नेटवर्क बनाने के लिए खीर खिलाना होता है और खरगोश दिखाना होता है। ये पार्ट आपने समझ में आ गया आप सभी को? और उसके लिए अभियान कैसे बना रखा आप लोगों ने? QSC प्रमोट करते हुए। सही बात है। QSC से आपका क्या होगा? ये आपका फर्स्ट नेटवर्किंग, आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है इस बिजनेस में? जो नेटवर्क बन गया है उस नेटवर्क का माइंड सेट एक बना रहा है बिजनेसमैन के लिए। तो माइंड सेट बनाने के लिए अपने नेटवर्क वाली पार्टी को आपको एजुकेशन पे डालना होगा। जब अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप निगेटिव हो जाएंगे। आपको आए दिन नेगेटिविटी आती रहेगी। जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं था उसे कोरोना ने मार डाला, और जिसके पास था कोरोना कुछ नहीं कर पाया। हम जैसे लोगों को वैक्सीन बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेंगे हम तो पूरा उसी में घूमते मीटिंग किया, लोग सेल्फी ले रहे थे, हजारों लाखों लोग टच कर रहे थे, पता नहीं चला कहां गया कोरोना बना। तो जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत है ना उसको कुछ नहीं होगा। तो इस बिजनेस में ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप मैं चल रहा हूँ, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगला स्टेप है कि जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं अगर वो जितना ज्यादा शिक्षित होंगे, जितना ज्यादा एजुकेटेड होंगे, कौन सा एजुकेटेड? स्कूल कॉलेज वाला पढ़ाई नहीं, यहां वाली पढ़ाई। तो आप सभी को अपने टीम में अगर चाहते हैं कि
स्मार्ट वर्किंग करना और अपनी टीम को डबल ट्रिपल करना, तो आपको अपनी टीम में एक एक लीडर को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। वो डेली 1-2 पेज का बुक पढ़ें। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। क्योंकि हमारा जो जीवन इस संसार में, मैंने जो नोटिस किया अभी अपने इतने उम्र में, हमारा जीवन वर्सेज, हम वर्सेज हमारा जीवन है, हम वर्सेज हमारा जीवन है। तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो मजबूत पैदा होते हैं या कमजोर? कोई भी जब आदमी पैदा होता है तो शारीरिक रूप से भी कमजोर होता है और मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। सही बात है? यस। अब ये कमजोर आदमी क्या जीवन को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को बहुत सारा टीका लगाया जाता है। तो क्या करना होगा हमें? जो बच्चा पैदा होता है बहुत कमजोर होता है, तो वो बच्चा 18 साल का जब होता है, तो 18 साल का जब बच्चा होता है तो शारीरिक रूप से तो मजबूत हो जाता है वो। 18 साल, 19 साल, 20 साल, जैसे आप लोग हाल में बैठे हुए हैं, आप लोग पैदा हुए होंगे तो छोटे पैदा हुए होंगे, तो बहुत कमजोर थे, शरीर से भी कमजोर थे और मन से भी कमजोर थे। लेकिन जब वो उम्र बढ़ा तो शारीरिक रूप से तो सभी लोग कमजोर हो, मजबूत हो चुके हैं। आप लोग अपने पैरों पर चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं, वजन उठा लेते हैं, यानी आप लोग शारीरिक रूप से तो मजबूत हो चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या मानसिक रूप से उतना मजबूत हुए हैं जितना मजबूत आप बचपन में कमजोर थे उसके मुकाबले मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं आप? या जैसा आज की जिंदगी की लड़ाइयां चल रही हैं, हर तरह से कंपटीशन, हर तरह से प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है, क्या उससे लड़ने के लिए आपका मानसिक स्थिति मजबूत है? क्या लड़ सकते हैं? नहीं लड़ पाएंगे। आजकल के लड़के 3 एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा उठा पटक होता डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा घर होता डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल निगेटिव हो जाना, डिप्रेशन में आना आम बात है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम लड़ाई लड़े, जो आदर्शवाद कहावत कहते हैं कि बाज एक लड़ावा, कैसे भाई लोग बताओ? बाज लड़ावा, गिदरों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख पे एक लड़ावा, तो ही शेर साहब का स्टेटमेंट कहलावा। आप गिदड़ों को शेर बनावा, हालांकि गिदड़ कोई नहीं है, सभी ऑलरेडी शेर है, सभी इंसान है। लेकिन मानसिक रूप से बहुत वीक है लोग हमारे। इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? जब किसी सरकारी पद पे कोई चयनित होता है, उदाहरण के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अगर चयन होना है, तो उसे कई तरह की परीक्षाओं से गुजर के जाना पड़ता है डीएम को। सही बात है? बहुत तरह परीक्षा देके पहुंचता है, बहुत तरह परीक्षा देके तब उसका चयन होता है। क्यों चयन होता है? क्यों इतना परीक्षा लिया जाता है? क्योंकि एक जिले में उसे प्रशासन भी चलाना है, गुंडे डकैतों से भी सामना करना है, मेडिकल फील्ड का भी सामना करना है, राजस्व का भी सामना करना है, एजुकेशन को भी देखना है, महिलाओं को भी देखना है। मतलब एक जिले में कई तरह के विभाग है, सभी को देखना है और सभी की शिकायतें उसके पास आएंगी। सभी लोग नकारात्मक खबर लेके उसके पास पहुंचेंगे, फिर मीडिया वाले पहुंचेंगे, सरकार का प्रेशर होगा, फिर जनता धरना देगी। तो ये सभी प्रेशर उसके ऊपर आने हैं। तो अगर वो इतना मेंटल स्टेटस अगर उसका खराब होगा तो वो तो पागल हो जाएगा। इसलिए उसको पहले ही चेक करके भर्ती किया जाता है कि जिले में जो काम है ना, ये इतना खतरनाक काम है, उसके लिए पहले से चेक करके जाते हैं। हमारे बिजनेस में जो लोग भर्ती होते हैं, किसी का मेंटल स्टेटस चेक नहीं होता है और वो आदमी धीरे धीरे करके सीनियर बन जाता है। वो सिल्वर बन जाएगा, वो गोल्ड बन जाएगा, वो टोपाज बन जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा, लेकिन उसका मनोस्थिति बदला नहीं है। अब उसकी टीम में चैलेंज आएगा, मार्केट में चैलेंज आएगा, परिवार का चैलेंज आएगा, समाज का चैलेंज आएगा। ये सभी चैलेंज से निपटना कैसे है और बाहर कैसे निकालना है, ये उसका मानसिक रूप से बहुत कमजोर आदमी होता है। क्योंकि इसने तो कोई टेस्ट देके नहीं आया ना,
तो अब ये आदमी यहाँ पे डिप्रेशन में जाएगा, तकलीफ में जाएगा, परेशान होगा, और जब टीम का अगुवा ही परेशान हो जाएगा तो टीम तो बेकार हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम बढ़िया काम करे, दमदार तरीके से काम करे, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा? अपने टीम को मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का तरीका है दमदार ट्रेनिंग, दमदार ट्रेनिंग, दमदार बुक। हर आदमी आपकी टीम का डेली एक पेज बुक पढ़े। तो ध्यान रहे आज मेरी बात को, आप वर्सेस जिंदगी की लड़ाई है आपकी, और जिंदगी में वही जीतेगा जो आप यानी सेल्फ में बहुत स्ट्रांग होगा। और आज के लोग अपने आप को मजबूत करने के बजाय वो आसान रास्ता ढूंढते हैं। मैं बता रहा हूं, जिंदगी आसान नहीं है जीना, यहां आसान नहीं है जीना। तो आपको अपने मानसिक, अपने मन को मजबूत करना होगा आप सभी को। इसके लिए नेटवर्क तो बना लेंगे आप लोग, तो नेटवर्क बनाने के साथ साथ अपने मनोस्थिति को भी मजबूत करके चलना है आप सभी को। अब जैसे मैं हूं, मेरे पास किस टाइप का फोन आता है, सर फलाना आदमी चेक नहीं बन रहा, सर ढकाना आदमी रो रहा है,